तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में 17 मार्च को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, साथ ही पथराव करके सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी और लोग घायल हो गए। इसके बाद दूसरी झड़प रात करीब 10:30 से 11:30 बजे के बीच हुई और ये हंसपुरी इलाके में पुराना भंडारा रोड पर हुई, जहां एक भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और घरों में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नागपुर बवाल को लेकर चश्मदीदों ने जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि कई जगह जो है नागपुर शहर के अंदर में ये मोइनपुरा है तो रात भर चालू रहता है। यहाँ पर ये लोग बैठते और प्लान करते, कल का जो वाकया हुआ वो वहीं पे मीटिंग करके इन्होंने किया गया, ऐसा मुझे लगता है। और शाम होने के बाद में घरों को जलाना है और दुकानों को जलाना है। बगल में जो ये सीट कवर का उनका घर है, साधन करके रहते, ये फोटोग्राफर का यहाँ पर घर है, वहाँ पे रेंगे जी का, ये हाड़ वैद्य डॉक्टर है यहाँ पर। इनके घरों में जा जाके इन्होंने ये जो चीज किया हुआ है, दवाखानों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को आपने गंदी गंदी अश्लील गालियां दी है। ऐसे लोगों के ऊपर में कड़क कार्रवाई होना चाहिए, शासन होना चाहिए। और ये रात भर ये दुकानें चलती है, बाकियों की गाड़ी दुकानें बंद रहती है और रात को इनकी दुकानें चलती है, दुकानें बंद होनी चाहिए। जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसे लोग जो लिप्त है इसमें, जिन्होंने ये किया उनके पूरे अतिक्रमण होना चाहिए। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए, ताकि आपको फुकट की जगह मिले, उस पर पैसे कमाओ और पैसे कमा के आप पेट्रोल खरीदो और लोगों की गाड़ी जलाओ। ये अभी चलेगा नहीं। कड़क शासन की हम मांग का यहाँ पर करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। तभी ये महाराष्ट्र की शान रहेंगी और आन रहेंगी और बान रहेंगी। हम सब यहाँ की महिलाएं है, युवा है, जितने भी हंसापुरी ओल्ड भंडारा रोड के निवासी है, जहाँ ये सब नुकसान हुआ और दंगे हुए, तो ये सभी का कहना है कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशतगर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। योगी पैटर्न ने बुलडोजर एक्शन और यहाँ इस लाइन में कोई भी मुस्लिम की दुकानें नहीं चाहिए। यहाँ सब एक में के भरोसे ही पल रहे थे, लेकिन अब हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमको सबको आज़ादी का जीवन जीना है, लेकिन ये इन लोगों ने कल बताया है कि हम कौन है। यानी एक साथ थाली में खाना खाने के बावजूद आज ये छेद पाट रहे हैं। तो अब आपको देवा भाव से उम्मीद है कि वो योगी पैटर्न अपनाए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए? थोड़ा डिटेल। बिल्कुल योगी पैटर्न अपनाए, लॉ ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए, यूपी में जो चालू है बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे, जैसा विकास दुबे का किया है, जो भी किया। आज हम ये चाहते हैं कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं सबको शॉर्ट आउट करके अंदर किया जाए। पीड़ितों और चश्मदीदों के मुताबिक नागपुर में जिन्होंने हिंसा की, उनके हाथों में कई तरह के खतरनाक हथियार थे। हिंसा के दौरान क्या कुछ हुआ, सुनिए पीड़ित और चश्मदीदों की जुबान। मुझे बताइए कि रात को कितने लोगों की भीड़ थी, कितनी तादाद में आई थी? 300-400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थे उनके हाथ में। क्या हथियार लेकर के आए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको थे उनके पास। धारदार हथियार भी लाए थे? पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के, ये सब आइटम थे उनके पास, और सबके स्कार्फ बंधे हुए थे सबके चेहरे पे। ऐसा लग रहा था हमको कि औरंगजेब के जमाने के हथियार थे वो सब चीजें उनके। ऐसा लगा था वो उनका वंश है उन लोग, ऐसा हमको ऐसा लग रहा था। और क्या ये लोग कुछ नारे भी लगा के थे? हमने सुना नारे लगा रहे थे, नारे क्या? अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ऐसा सब चीजें वो गाली बक रहे थे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा।
नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। नागपुर में हालात जरूर टेंशन वाले हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां भारी पुलिस बल तैनात। सागर जी, मैं जानना चाहूँगा कि पहले ये मैं जानना चाहूँगा कैसे यहाँ पर लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास ये? उस वक्त हम तो ये इस मूवमेंट में ये नहीं थे, इधर नहीं, मैं खड़ा नहीं था, हम चिकनीस पार्क के उधर खड़े थे। पर सब मजमा सुनियोजित तंत्र से सब मजमा गली में गए। ये राम मंदिर गली हमारी, सब हमारे हिंदू सब समाज रहता है, तो इधर सुनियोजित करके लोगों के घर में पत्थरबाजी करना, ये कार पेटा दी, तो घर भी जलाने की कोशिश की। और आगे जाइए तो वो कार फूटी हुई दिखेगी आपको पूरी, ये लंबी लाइन। आप इसे सुनियोजित क्यों कह गए, क्यों मानते? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं। बराबर 200-300 का माप गले में घुसता, हर एक मुस्लिम गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। ये मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके भीतर देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करेंगे? ये ध्रुव गर्ग जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर गए थे, नारेबाजी भी? नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी फोड़ी जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग हैं जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता, उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। मतलब जैसे बताइए, बता देना। गणपति का क्या बताइए? जैसे गणपति का चित्र है, ये कार पे, तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, वो थोड़ी है। जी, आप मुझे कुछ बताए थे कि कहाँ पर मुस्लिम सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो है वो स्थानीय लोग कह गए। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरे बाजू में मेरी माँ पेशेंट है, मैंने 90 साल की पेशेंट है, उठना नहीं होता, ये नहीं था, बिल्कुल बाजू के। वो धूल की वजह से उनको कैसा तो भी बेचैनी हुए, उनको हिलाया, फिर हमने भाई क्या लेके गए। अभी तो कितने बजे की घटना है उस वक्त आप कहाँ थे? भाई दुकान में था। अच्छा, तो आपको घर से फोन आया? घर से फोन आया। और क्या बोले? कि ऐसा ऐसा माहौल है, आप इधर मत आओ। अच्छा, फिर उनको किसने अस्पताल पहुंचाया? कौन घर में उस वक्त कौन था? महिलाएं थी? हाँ, हाँ, मिसेस तीसरी बार, वो मेरा लड़का था, बच्चा था। तो वो तो काफी ज्यादा जो है ऐसे वक्त में वो डर गए होंगे क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज हैं। डरे तो थे। हाँ, मेरे को दुकान में था, दुकान में फोन आया कि आप इधर मत आओ, ऐसा ऐसा माहौल है। तो मैं अपने भाई के यहाँ गया, फिर मेरे को पता चला कि मैं वहाँ का ऐसा ऐसा, तो उन्होंने वो बाजू वाले के कार लिया और उसमें भैया के यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा कर गए। एक तो ये कि जो पूरी भीड़ थी वो चेहरा उठ नहीं सकती थी, पूरी भीड़ में थी। एक तो ये कि पूरी जो भीड़ है वो नकाब पोश आई थी, चेहरा ढक करके आई थी ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनके जो तस्वीर है वो कैद ना हो, उनके चेहरे ना आए। दूसरा, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चुन चुन करके एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जिन गाड़ियों पर गणेश जी की मूर्ति, स्वस्तिक, श्री राम, इस तरह के निशान थे, उन गाड़ियों को जो है चिन्हित किया गया, उन्हें ही आग के हवाले किया गया। जबकि दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियां थी उसे छुआ तक नहीं गया। पुलिस दंगाइयों की पहचान कर उनकी धरपकड़ कर रही है। अब देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है।